अपने पूर्वज पेरियर ललन सिंह जी के मानवर कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन पुनः अर्पित करता हूँ। और साथ ही आज 15/3/24 मार्च को जो सामाजिक न्याय पद यात्रा हमारे ग्राम पंचायत कठारा में हमारे साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही अपने गांव के सभी संभ्रांत लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज जो हमारे ब्रजेंद्र, अब इनको चाहे भतीजा समझ लो चाहे बेटा समझ लो, तो इनका भी मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ, इसलिए कि कम से कम इस आदमी ने एक चिराग जलाया जिसकी रोशनी हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में, हमारी तहसील में, हमारे जिले में उजेला बिखरने लगा है। चिराग तो गुल हो चुका, लेकिन उसकी रोशनी, आंतरिक रोशनी हमारे देश में प्रकाशित थी और वो प्रकाश फैला रहे थे, जिसकी एक किरण यहाँ भी पुनः वास करने लगी। इसके लिए इनको हम बहुत ब्रजेंद्र को धन्यवाद करता हूँ। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। हमारे देश में 2 जातियां हैं, एक शासक जाति रही है और दूसरी शासित जाति रही। हम शासित जात से आते हैं और शासित होने के कारण आज भी हम शासित ही बने हुए हैं। क्यों? शासन करने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का इतना अधिक शोषण किया, न उनके पास जमीन है, न उनके पास उद्योग है, न उनके पास नौकरियां हैं, और नौकरियां हैं तो कोई सिपाही का, कोई लेखपाल है, कोई पंचायत सेक्रेटरी है, कोई रेलवे का बाबू है। तो इन नौकरियों में वो धन भी अर्जित नहीं कर पाया है। समाज आज हमारा वैसे भी जो शूद्र वर्ण कहा जाता है, जो हमारे देश में गैर बराबरी के ये 4 वर्ण बने थे, इन वर्णों ने हमने जो अभी एक बात कही थी, पशु बच्चे की बात जो कही थी, मैंने चर्चा सत्य कही है, आज भी जकड़े हुए हैं लोग। हमें जो कार्य करना चाहिए, जो माता सावित्री बाई फुले ने किया, उन्होंने जाकर के गांव में स्त्रियों को पढ़ाने का जो कार्य किया, वो अतुलनीय है, वो सराहनीय है। आज तक हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी महिला नहीं पैदा हुई, चाहे ब्राह्मण के घर में हो, चाहे क्षत्रिय के परिवार में हो, चाहे कायस्थ के परिवार में हो, लेकिन जब नाम आता है तो हमारी ओबीसी की एक महिला जो हमारी माँ थी, उसने सारे समाज को शिक्षित करने का काम किया। दूसरी बात, जो हमारे नेता, मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ, जिला सचिव होने के नाते मैं अपनी पार्टी में काम करता हूँ और हमें सम्मान भी बहुत मिलता है। दूसरे अनुसूचित जात से आता हूँ। जात मिटाओ की बात आप लिखे हैं तख्ती में, बहुत सुंदर बात है, किंतु जात कैसे मिटेगी? जात मिटने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सिद्धांत बना दिया, एक नीति बना दी, एक विचार गठन कर दिया है पीडीए का, दलित, पिछड़े, शोषित और अल्पसंख्यक। अगर हम तीनों इस देश में किसी भी प्रदेश के किसी भी गांव में किसी भी बूथ पर अगर तीनों इकट्ठा हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको शासन से रोक सकती, नहीं क्षमता, लेकिन होता ही है। हम तो बटे हैं यादव में, एक घोसी एक कमरिया है, हम बटे हैं जाटव में, एक कुरील एक धोरे है, हम बटे हैं धनगा रोड नीकर। हमारे घर में हमारे छोटे भाई से विवाद है। इस्लाम धर्म को देखो, जब इस्लाम धर्म का में देखिए, कहीं से भी चला आवे, आजमगढ़ से भी अगर आए होते कोई मोहम्मदन, तो
अस्सलाम वालेकुम बोलते तो दूसरा जवाब तुरंत देता है वालेकुम अस्सलाम। और हम वो चीज नहीं ला पाए जो एकता, कौमी एकता है इस्लाम धर्म में। वो इसीलिए नहीं है कि हमारा आज भी वर्ण व्यवस्था का कार्य चल रहा है। अभी हम आपको बताने जा रहा हूं 300 प्राइमरी पाठशाला उत्तर प्रदेश के समाप्त कर दिए गए हैं, जो स्कूल बंद हो गए हैं। क्यों हो गए बंद? उसका एक कारण है कि प्राइमरी स्कूल में दाल चावल की खिचड़ी खा के बच्चे, जब मैं एक जो पंचायत था शिवराजपुर निरीक्षण करने जाता था तो वहाँ की टीचर से कह देती थी कि साहब ये लड़के तो आलू बीनने चले गए। तो मैं उसको डांटता था। 6 घंटे की ड्यूटी में वो लड़के आलू बीनने चले गए, तुम क्या करती रही? तुम्हारा वेतन रुकवा दिया। मैंने किया भी। एक बार मैं यहाँ से उनको सच घटना बता रहा हूँ। शिवली उतर पड़ा। शिवली से हमने एक लड़के को बुलवाया, हमने मोटरसाइकिल लेके आओ, आज हमने